पिछले साल हजारीबाग का 2 एसोसिएशन बन गया था और 2 टीमें बनी थी और यहाँ से 2 टीमें जो है गढ़वा गई थी पूरे झारखंड। मैम, फुटबॉल सीज़न आ रहा है और हजारीबाग में देखा गया है कि 2 एसोसिएशन बन गया है और पिछले बार टीम गई थी तो दोनों टीम को वापस कर दिया गया है। इसका सॉल्यूशन क्या है और आप अपने स्तर से कैसे करेंगे? एसोसिएशन का चक्कर क्या है यहाँ पे? सर देखिए, हजारीबाग में स्थिति फुटबॉल का बहुत ही दयनीय हो गया है। एक जो एसोसिएशन लोगों को ना तो मेंबर बनते देखा, ना तो फुटबॉल का किसी भी फंक्शन में आते हुए देखा। कम से कम मेरे जैसे यहाँ से फुटबॉलर ऊपर तो आए खेलने, लेकिन मतलब क्या बोले कि अपने आप में शर्म महसूस होता है। वो थे सेक्रेटरी, हम लोग खेला करते थे। उसके बाद एज ए सीनियर मोस्ट इन लोग मीटिंग किए जैसा पता चला, तो उसके बाद फिर वीरेंद्र सर को सौंपा गया। लोग रहे तो वैसे लोग आएंगे तो हमारा मैच्योरिटी हमारे बच्चों को शेयर करेंगे। और तो हजारीबाग के फुटबॉलर्स का ये डिमांड है कि एक एसोसिएशन हो, जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में फ़ुटबॉल का सीज़न आ रहा है और आपको बता दूं कि पिछले साल हजारीबाग का 2 एसोसिएशन बन गया था और 2 टीमें बनी थी और यहाँ से 2 टीमें जो है गढ़वा गई थी। पूरे झारखंड में टूर्नामेंट होता है जिसमें सिलेक्शन होता है, संतोष ट्रॉफी के लिए प्लेयर्स जाते हैं, लेकिन पिछले बार हजारीबाग के एक भी प्लेयर का सिलेक्शन संतोष ट्रॉफी में नहीं हो पाया। कारण ये हुआ कि 2 टीमें गईं और दोनों को वहाँ वापस भेज दिया गया, क्योंकि 2 टीमें एक साथ नहीं भेज सकती। और क्या कन्फ्यूज़न है, क्यों हजारीबाग फुटबॉल एसोसिएशन इतनी ख़राब स्थिति में चला गया है। जब हम लोग फुटबॉल खेलते थे तो याद है हर साल ए डिवीज़न बी डिवीज़न लीग होता था, बड़े बड़े प्लेयर होते थे। आज मेरे साथ यहाँ पे सब फुटबॉलर लोग हैं और हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हजारीबाग जो है इतनी ख़राब स्थिति में है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मेरे साथ परमेश्वर जी हैं जो इंडिया के रेफरी हैं, हजारीबाग से पूरा इंडिया में रेफरी कराते हैं और बहुत बड़े पोजीशन में, आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रेफरी से एक कदम दूर हैं। तो परमेश्वर जी, जो आप रेफरी करते हैं इंडिया के लिए पूरा, वो कितना लोग कर पाता है यहाँ से? अभी हम लोग झारखंड से मात्र 2 रेफरी हैं जो हाँ। आई लीग ISL में हैं। अच्छा। एक गुमला का, एक हजारीबाग से मैं हूँ। बाकी और हैं जो जूनियर कर रहे हैं और अच्छा करेंगे तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। तो ये बताइए, हजारीबाग का 2 टीम पिछले बार चला गया था। हम लोग कहानी जानना चाहते हैं कि यहाँ से संतोष ट्रॉफी के प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्शन हो पा रहे हैं? एसोसिएशन का चक्कर क्या है यहाँ पे? सर देखिए, हजारीबाग में स्थिति फुटबॉल का बहुत ही दयनीय हो गया है। एक जो एसोसिएशन हमारा चल रहा था उससे भी एक गया, और एक जो कोर बना के गए लोग, टीम भेजे, वो तो ना तो हमारे एसोसिएशन, जहाँ तक मेरे को पता है कि जब से मैं फुटबॉल में इन्वॉल्व हुआ हूँ, मैं 2010 से फुटबॉल में इन्वॉल्व हुआ एज ए रेफरी के तौर पे। उस टाइम से मैं ना तो उस कमेटी के किसी लोगों को ना तो मेंबर बनते देखा, ना तो फुटबॉल का किसी भी फंक्शन में आते हुए देखा। जो भी मैंने देखा, यही जो हमारे साथ हैं, मुरारी सर हैं, ये हैं बहादुर सर हैं, लाल सर हैं, श्रीवास्तव सर हैं, वीरेंद्र सर थे, इन्हीं लोगों को मैं देखा। बाकी लोगों को जो कोर कमेटी में जो एक कमेटी बना के हैं, वो तो थे ही नहीं। कुलेसर को जो बोलते हैं मैं फुटबॉल का सेक्रेटरी हूँ, वो तो हॉकी के हैं, तो फिर हॉकी के हैं तो वो फुटबॉल में कैसे आएंगे? तो क्या हुआ, क्यों दो ये टीम चीज़ बन तो गया? मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी फोकस ओनली रेफरी पे कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जब फुटबॉल की बात आती है और हजारीबाग का ये स्थिति आता है तो मेरे को ख़राब लगता है कि मैं कहाँ हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। कम से कम मेरे जैसे यहाँ से फुटबॉलर ऊपर तो आए खेलने, लेकिन मतलब क्या बोले कि अपने आप में शर्म महसूस होता है कि मैं कहाँ हूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो इसको पे मतलब थोड़ा सा ये किया जाए कि हमारा एक मजबूत एसोसिएशन बन जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चों का फ्यूचर जो जा रहा है 3-4 साल से, वो फ्यूचर बरकरार रहे। एक दो प्लेयर निकले ऊपर, इंडिया खेले, लेकिन यहाँ तो 2 कमेटी बन जा रहा है, के टीम वापस आ जा रहा है, तो वापस क्या उनसे है, उनसे पाएंगे। क्या है 2 कमेटी जो बन रहा है, क्या है इसके बारे में बताइए? इसमें पहले तो हम देखे कि दुलाल दा जब थे सेक्रेटरी, तो हम लोग खेला करते थे। उसके बाद एज ए सीनियर मोस्ट इन लोग मीटिंग किए जैसा पता चला, तो उसके बाद फिर वीरेंद्र सर को सौंपा गया। वीरेंद्र सर कुछ साल 2 साल पहले लगभग एक कैफेटेरिया मीटिंग हुई, वहाँ पर मुरारी सर को ठीक है दे दिया गया। सभी पूरा जिला के करीब करीब जगह से लोग थे, माने सभी प्रखंड से लोग थे उसमें, कोच लोग, रेफरी लोग आए हुए थे। लेकिन यहाँ हम लोग जब हैं, हम लोग यहाँ से 2 इंडिया रेफरी हैं, ठीक है। हम लोग ऊपर जब देखते हैं तो ठीक है, यहाँ का खेल मैदान का स्थिति भी दयनीय है, और यहाँ का जो एसोसिएशन उसका स्थिति तो आप जान ही रहे, 2 टीम वापस हो गई। वहाँ पे कम से कम हमारे बच्चे 4-5 संतोष ट्रॉफी जरूर खेलते। अभी
बहुत सारे वैकेंसीज़ में वो जाते, यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अगर आप फुटबॉल लवर हैं तो हमको पोस्ट की क्या ज़रूरत है, जो फुटबॉल में सफ़र किए हैं समय उनको ज़्यादा अनुभव है। और वो ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी सरफराज सर हैं, बहादुर सर हैं, लाल दा हैं, ठीक है, यहाँ पे भैया भी हैं, डीके भैया, ठीक है। हम लोग देखते आए बहुत लोगों को, ठीक है, जो लोग समय दिए। ये लोग बहुत सा झारखंड का टीम के, उससे पहले बिहार का टीम के साथ भी ये लोग रहे। तो वैसे लोग आएंगे तो हमारा मेच्योरिटी हमारे बच्चों को शेयर करेंगे और ज़्यादा ऊपर होगा। और हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का तो काम यहाँ पे हो नहीं रहा है। फुटबॉल में नहीं हो रहा है। फुटबॉल में नहीं हो रहा तो आप बताएंगे थोड़ा डिटेल में कि आखिर क्या है। आप लोग तो बहुत साल से हम देख रहे हैं, रेफरी भी आप कराते थे और टीम में भी जुड़े रहे हैं लगातार। तो क्या कारण है कि यहाँ पे दो टीमें जा रही हैं और एक टूर्नामेंट सही से नहीं हो पा रहा है? पहले ए डिवीज़न, बी डिवीज़न बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे भी और कॉलेज ग्राउंड में भी मैच होता था, अब क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदमी में स्वार्थ हो गया है। जैसे झारखंड के सेक्रेटरी से ही स्वार्थ शुरू हुआ है, और हजारीबाग में इतना अच्छा से चल रहा था, आप लोग भी जान रहे हैं। ए डिवीज़न, बी डिवीज़न और स्कूल लीग हम लोग कराते आ रहे थे। लेकिन 2 साल से ये स्वार्थ का भावना चल रहा है। वो खेल को नहीं, ये इन लोग राजनीतिक गेम कर रहा है। इससे खेल को बर्बाद कर दिया इन लोग। तो कैसे ठीक होगा फिर? ठीक होगा, इलेक्शन करवाइए, जो सच्चाई है आ जाएगा सामने। इलेक्शन मतलब किस चीज़ का इलेक्शन चाहिए? एसोसिएशन का। अच्छा, कौन सेक्रेटरी होंगे, कौन प्रेसिडेंट होगा इसके हाँ, लिए? अच्छा, जो आगे फाइट करेगा वो आ जाएगा सामने। उससे क्या होगा? मान लीजिए कोई और खड़ा हो जाएगा इलेक्शन में जो हॉकी क्रिकेट खेलता है, वो लोग ठीक जीत है, जाएगा। हम लोग सपोर्ट करेंगे, नियमित रहे तो। और ये घर में बैठ करके बना लेता है, वो सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी है, ऐसे नहीं चलता है। खेल को बर्बाद करता है ये सब। बिल्कुल। तो परमेश्वर जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। फुटबॉल में जो क्वालिटी चल रहा था, अभी हम लोग देख रहे थे, नमो फुटबॉल हो गया और भी टूर्नामेंट चल रहा है, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। 15 मिनट का गेम हो जाता था, बाहर रेफरी किसी तरह से। कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी फुटबॉल में? सर, ये जो पॉलिटिक्स गेम होते हैं ना सर, इसमें आपको प्लेयर का क्वालिटी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है मुझे 15 मिनट ही खेलना। और ऊपर से जो रेफरिंग है ना, उसमें भी आपका क्वालिटी पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसे रेफरी को पता है कि मैं 15 मिनट खड़ा होकर भी लेकिन जब तक आप लीग नहीं खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीग जो 15-45 का होता है, उसमें अगर आप नहीं आते हैं तो अच्छे प्लेयर नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। तो ये सब प्लेयर कहाँ जा रहे हैं? हम देखें कि 2-3 यंग युवा हैं यहाँ से, पीयूष है, एक शिवम है, ये लोग केरला जाके खेल रहा है। अभी का लड़का लोग जो है वो लोग बाहर जाके खेल रहा है। तो सर, रीज़न तो यही है ना कि हमारे यहाँ प्रॉपर तरीक़ा से लीग हो नहीं रहा है। तो जिनमें क्वालिटी है, जिनका ऊपर पकड़ है, वो तो जाएंगे, वो हजारीबाग तो छोड़ेंगे। इसमें तो हमारा नुकसान हो रहा है ना, हमारे अपने बच्चे जो हजारीबाग का नाम रोशन करते वो जाके केरल में खेल रहे हैं। तो अभी आप रेफरी खुद हैं, अभी इंडिया का मैच आपने देखा था जो कतर के साथ हुआ था वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में, एक सेटिंग हो गया था, चोरी हो गया था, बाहर से लाके गोल मार दिया था। फिर उसमें आप क्या कहेंगे? हम सुने नहीं हैं अभी तक एसोसिएशन से। पूरा फुटबॉल कोई किसी ने कुछ नहीं बोला कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और इतना बड़ा मिस्टेक हुआ। सर, ये तो रेफरिंग का एक पार्ट है। कोई भी रेफरी है कि प्रॉपर हम नहीं कर सकते हैं कि हम पूरा प्रॉपर सही चीज़ डिसीजन दे सकते हैं। मैं भी वो वीडियो एविडेंस था, आप देख लिए। अगर ये वीडियो एविडेंस नहीं होता तो शायद ये वीडियो एविडेंस था ना। तो शायद ये आवाज़ भी नहीं उठता। बट ये रेफरी का एक पार्ट है, उनसे मिस्टेक हुई, कोई भी नेक्स्ट टाइम उस पर वो विचार किया होगा। एज ए रेफरी हम उस रेफरी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक रेफरी हूँ, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन इसमें आवाज़ उठाना चाहिए था इंडिया को। ये तो ऊपर एसोसिएशन का काम है ना कि कैसे हम लोगों को तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था ये। हाँ, ये तो है, बट अब हो गया, उसके पीछे अब कुछ नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल। तो चलो, हम लोग बात कर रहे हैं एसोसिएशन का। कैसे हजारीबाग फुटबॉल एसोसिएशन जो है पहले से ठीक था, पहले किस तरह से काम करता था और अभी किस तरह से काम कर रहा है। और अब क्योंकि फुटबॉल का सीज़न आ रहा है तो बहुत सारे टूर्नामेंट जो हैं वो शुरू होंगे, लेकिन उनमें क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। इन लोगों का कहना है कि 2 एसोसिएशन बन गया हजारीबाग में, और इस बार पिछले साल जो है 2 टीमों को गढ़वा भेजा गया था खेलने के लिए, लेकिन वहाँ से फिर रिजेक्ट हो गया और दोनों टीमें वापस आ गई। तो आप सोचिए, साल भर जो फुटबॉलर प्रैक्टिस करके वहाँ पे जा रहे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो कैसा लगेगा? उनका सिलेक्शन संतोष ट्रॉफी पे नहीं हो पाया था, तो कैसा लगेगा? अब ये बहुत बड़ा सवाल है इस फुटबॉल सीज़न में, क्या हजारीबाग एसोसिएशन दुरुस्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा?
हम लोग जानेंगे जब सीज़न स्टार्ट होगा। मैम, फुटबॉल सीज़न आ रहा है और हज़ारीबाग में देखा गया है कि 2 एसोसिएशन बन गया है और पिछले बार टीम गई थी तो दोनों टीम को वापस कर दिया गया है। इसका सॉल्यूशन क्या है और आप अपने स्तर से कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए, ये फुटबॉल एसोसिएशन को लेके ज़िले में दो एसोसिएशंस हैं और हम लोगों ने पिछले दिसंबर माह में एक बैठक भी की थी सभी एसोसिएशंस के साथ, दोनों ही इसमें आए थे। इनके चुनाव को लेके, प्रतिनिधि को लेके, इलेक्शन को लेके और इनके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके थोड़ा विवाद है। दोनों ही अपने ऑथराइजेशंस दिखाते हैं और इलेक्शन के जो प्रोसेस हैं उसको जस्टिफाई करते हैं। तो ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है कि किसका सही और किसका गलत है, लेकिन हम लोगों ने जो सोचा है कि हम लोग सल्यूशन यही है कि हम लोग एक फ्रेश स्तर से इसकी समीक्षा करें और एक सिंगल फुटबॉल एसोसिएशन हम लोग ज़िले में उसका गठन करें, प्रॉपर इलेक्शन हो, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो और एक चुनाव की जो निष्पक्ष प्रक्रिया होती है, एक फेयर प्रक्रिया होती है, उसको अपनाते हुए हम लोग इस एसोसिएशन का रीगठन करें। तो हम लोग उस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। मैम, अगस्त में लीग होने वाले हैं बहुत सारे, तो क्या उसके पहले गठन हो जाना चाहिए, क्या होगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पिछले बार भी कुछ जो मैचेस हुए थे, लीग्स हुए थे, उसमें कुछ टीम्स नहीं जा पाए थे और थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। तो वी विल ट्राई कि हम लोग उससे पहले इस मुद्दे को रिजॉल्व करें ताकि आने वाले लीग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ के इस खेल प्रेमियों को क्या अपील करेंगे आप, जो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं और बाकी टीमों से? देखिए, बिल्कुल हज़ारीबाग में बहुत सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं, लोग बहुत रुचि रखते हैं। हमारे यहाँ से काफ़ी टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन हैं, दोनों मेल और फीमेल्स, जो नेशनल लेवल तक भी जाकर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, स्टेट लेवल पे भी किया है। तो ज़रूरी है कि हम लोग इसको एक अच्छे तौर पे इसे डेवलप करें और ऐसे जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर करें और कोशिश करें कि जो भी एसोसिएशन है, जो भी स्पोर्ट्स से लोग जुड़े हुए हैं, वो आपस में मिल के ये कोशिश करें कि ज़िले का नाम सभी रोशन करें। तो हज़ारीबाग के फुटबॉलर्स का ये डिमांड है कि एक एसोसिएशन हो जो फुटबॉल के लिए सोचे और फुटबॉल की बात करे, क्योंकि अब ये लोग जो हैं ऊब चुके हैं। 2 टीम बनती है, जाती है और फिर टीम को वापस भेज दिया जाता है। इससे हज़ारीबाग खिलाड़ियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और पिछले बार भी काफ़ी हताश हो गए थे कई खिलाड़ी, जिससे मैं पर्सनली मिला था। लोग एकदम नाखुश हो गए थे, साल भर प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाते हैं, टीम वापस आ जाती है। अब ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि एक प्रॉपर एसोसिएशन बने हज़ारीबाग में, जिसका चुनाव हो और चुनाव सही तरीक़ा से होकर बने।